ट्रम्प एक्सट्रीमली पागल हो गया है। वेनेजुला को इन्वेड करने का उसने अब डायरेक्ट वार्निंग ग्रीनलैंड को दी है इन्वेड करने की। अब सोचने की बात यह है, जैसे वेनेजुला के अंदर हमारे को ऑयल बैरल्स मिलते हैं, सेम क्या ग्रीनलैंड के पास भी ऑयल है। एक्चुअली देखो, जो ग्रीनलैंड का ऑफशोर एरिया है, पानी के नीचे ऑयल और गैस मिलने की वहां पे एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर और वहां पे एक्सट्रीम आइस कवर होने की वजह से एनवायरमेंट वगैरह ने अभी तक वहां पे कमर्शियल ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया है। मतलब ऑयल हो सकता है पर कमर्शियल पर्पस के लिए अभी तक एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं है, यानी कि रीजन ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। आप डेनमार्क और ग्रीनलैंड का ये कंबाइंड नाम बार बार सुन रहे होंगे। जो ग्रीनलैंड है ना, वो डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, यानी कि ग्रीनलैंड जो है ऑटोमेटिकली खुद में एक कंट्री नहीं है, वो एक डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, यानी कि जिसकी गवर्नेंस और कंट्रोल खुद ग्रीनलैंड हैंडल करता है, बट उसकी फॉरेन पॉलिसी और उसका डिफेंस जो है वो डेनमार्क हैंडल करता है। ट्रम्प ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा है? ऑयल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? लोकेशन। जो ग्रीनलैंड की लैंड पोजीशनिंग है ना, वो आर्कटिक ओशन के पास है, यानी कि यूएस का आर्कटिक ओशन के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल, यूएस की आर्कटिक ओशन के अंदर नॉर्थ साइड में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग। और सबसे बड़ी बात, जो यूएस का कहना है कि अगर वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लेगा ना, तो चाइना और रशिया उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, और वो चाइना और रशिया को एज अ नेबर चाहता ही नहीं है। ऐसे कुछ पॉइंट्स और है जिसकी वजह से ट्रम्प जो है ना ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है, जो है वहां के रेयरेस्ट अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल्स, जो कि मिसाइल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और डिफेंस टेक को पावर करते हैं, जो कि आज की डेट के अंदर 80% ऑफ मार्केट कंट्रोल सिर्फ चाइना के पास है। चाइना के पास सबसे ज्यादा मार्केट कंट्रोल है इन सब चीजों का। यूएस अपनी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर से हटा करके अपनी चीजें खुद से पावर करना चाहता है, खुद से क्रिएट करना चाहता है। सो अब समझने की बात यह है कि इसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या कहना है। ग्रीनलैंड यानी कि जो डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, दोनों का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो ग्रीनलैंड है वो बिल्कुल सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी हक नहीं जता सकता, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या फिर वो यूएस क्यों ना हो। वो हमेशा से ग्रीनलैंड के लोगों का रहेगा और ग्रीनलैंड के लोग ही वहां का डिसीजन तय करेंगे। ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड का साथ में कहना है।